तो जैसा आप लोगों को याद होगा, पिछले सेशन में भागवत कथा कहना शुरू करते हैं सुखदेव जी, और कहने के पहले भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं, उनके अलग अलग गुणों का वर्णन करते हुए। क्योंकि विदाउट ब्लेसिंग ऑफ दैट मिस्टीरियस सोर्स कोई भी कार्य ठीक से संपन्न हो नहीं सकता। इसलिए ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग वो भी जरूरी है उनके प्रति। तो उससे शुरुआत करते हैं। वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का काम सुखदेव जी शुरू करते हैं नमस्कार करके, और उनकी सभी गुणों को याद करते हैं। तो शुरुआत ऐसे होती है कि नारद जी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि ये आप सिर्फ मेरे ही पिता नहीं हैं, आप तो सबके पिता हैं। सभी देवताओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और सृष्टि करता भी आप ही हैं, क्रिएशन आप ही करते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, और मुझको वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। मतलब वो जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो उसका रियलाइजेशन मुझको, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, वो ज्ञान मुझको दीजिए आप। ये संसार है क्या, इसका आधार क्या है, ये संसार बनाया किसने है, निर्माण किसने किया है इसका। और जब प्रलय हो जाता है तो ये चला कहाँ जाता है संसार, किसमें चला जाता है, ये किसके द्वारा, किसके अधीन है, अंडर हुज कंट्रोल इट इज। और ये वास्तव में है क्या, बड़ा मिस्टीरियस सा मालूम पड़ता है। ये दुनिया क्या है, कैसे चलती है, कैसे बनती है। तो जहां तक इस संसार का सवाल है, तो ये आपकी तो ज्ञान दृष्टि के अंदर है ही, क्योंकि आप ही तो इसको क्रिएट करते हैं। तो जैसे एक वर्ड है हिंदी में, हस्तामलक, यानी कि हाथ में आंवला जैसे अगर रखा हो आपके हथेली के ऊपर, तो यू नो इट्स शेप, साइज, टेक्सचर एटसेट्रा, एवरीथिंग यू नो। तो जिस तरीके से वो बिल्कुल ऑब्वियस है, आंवला बिल्कुल ऑब्वियस है आपकी हथेली पर रखा हुआ, इसी तरीके से ये पूरा संसार आपकी नॉलेज के, आपकी दृष्टि के अंतर्गत है। लेकिन ये ज्ञान, ये आपको मिला कहां से, और ये आप किस आधार के ऊपर ठहरे हुए हैं, आपका बेस क्या है, आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है। और बड़ा अद्भुत है कि अपनी माया से आप कैसे प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। पंच महाभूत हैं, मतलब वही धरती, फायर, वाटर, एयर, इनसे अलग अलग टाइप के प्राणी आप बना देते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे आप बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, कितना अद्भुत है ये। और हर व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग है। तो जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है, उसी में खेलती है, ऐसे ही आप भी अपनी शक्ति से जीवों को अपने अंदर से ही पैदा कर लेते हैं। और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन या ईगो आपके अंदर डेवलप नहीं होती, कोई विकार आपके अंदर पैदा नहीं होता। बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है। और ऐसी तो कोई वस्तु जो सत हो, असत हो, हायर योनियों की हो, लोअर योनियों की हो, देवता हो, राक्षस हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो
आपके सिवा किसी और से पैदा हुई हो। अब एक चीज और मैं देखता हूं कि आप सबके ईश्वर हैं, सब कुछ आपने बनाया है, लेकिन फिर भी आप घोर तपस्या करते हैं, आप ध्यान करते हैं। तो मुझको बड़ा डाउट भी हो रहा, अब बड़ा मोह भी हो रहा है, कंफ्यूजन भी हो रहा है कि क्या आपसे बड़ा भी कोई है क्या? सब तो आप बनाते हैं, पर आप तपस्या क्यों करते हैं? आप ध्यान क्यों करते हैं? तो ऐसा मुझको कंफ्यूजन हो रहा है, और कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या इस दुनिया में? तो ये प्रश्न नारद जी अपने पिताजी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्योंकि जैसे ये नारद जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पुराने जमाने में बड़ा बढ़िया सिस्टम था कि लोग जानते थे फिर भी क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि उसके माध्यम से लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो वो डिस्कशन इसलिए होता था, शास्त्रार्थ इसलिए होता था। उन लोगों को नॉलेज थोड़ी चाहिए जो वहां बैठे हुए हैं। अब वो जो नारायण के बिल्कुल क्लोज ही हैं, उन्हीं के भक्त हैं ब्रह्मा, वो नारद जी, उनको कोई ज्ञान की कमी थोड़ी है। लेकिन वो ऐसा आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं, जैसे एक लेमैन पूछता है कि ये क्या है। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि बेटा, जीवों के प्रति करुणा भाव पैदा होने से तुमने ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जीवों के प्रति करुणा के भाव के उत्पन्न होने से तुमने ये प्रश्न किया है। मतलब दिस क्वेश्चन यू आर आस्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ इग्नोरेंट पीपल, सो दैट दे कैन नो इट, है ना? तो बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया है। और जो तुम कहते हो कि ये सब विश्व मैं ही बना लेता हूं, अपनी सृष्टि सब मैं ही कर लेता हूं, सब पेड़ पौधे जीव जंतु मैं ही बना देता हूं, तो अपेरेंटली अगर देखो तो तुम्हारी बात गलत नहीं है। क्योंकि ऐसा ही लगता है कि जैसे सृष्टि मैं ही कर रहा हूं। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन तब तक रहता है, ऐसा आदमी धोखे में तब तक रहता है जब तक वो मुझसे परे के तत्व को न जान ले। रियल गॉड जो मुझसे भी बियॉन्ड है, उसको जब तक न जान ले, तब तक ऐसा लगता है सबको कि मैं ही हूं क्रिएटर, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, है ना? तो ऐसा ही प्रतीत होता है जब तक मेरे बियॉन्ड जो शक्ति है उसको नहीं जान लिया जाता। पर फैक्ट क्या है, बेटे को बता रहे हैं कि जिस तरीके से सूर्य, चंद्रमा भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित है, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर के वो पूरी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। तो वही भगवान जिनके प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा सबको प्रकाशित कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान, मतलब उनको प्रकाश के लिए किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर, चिन्मय यानी कि चेतन, कॉन्सस, कॉन्ससनेस रूपी जो प्रकाश उनका है, उससे प्रकाशित होकर के मैं भी संसार को प्रकाशित करता हुआ मालूम पड़ता हूं। मैं क्रिएटर मालूम पड़ता हूं, लेकिन ये सब उन्हीं की इच्छा से, वासुदेव की इच्छा से ही मैं करता हूं सब, और उन्हीं की शक्ति से करता हूं, उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के करता हूं। तो जिनके प्रकाश से मुझको इस सृष्टि को करने की शक्ति मिली है, मैं उन वासुदेव की वंदना करता हूं और उन्हीं का ध्यान में करता हूं। वो वासुदेव ऐसे हैं, उनकी माया ऐसी है कि उनकी माया से मोहित होकर के लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं। मैं कौन?
पर मुझको जगत गुरु लोग बोलते हैं, उनकी माया से तो प्रभावित होकर। और ये जो माया है, जो इतनी पावरफुल है, जिससे इतने बड़े बड़े कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में पैदा होते हैं, उनकी आंखों के सामने तो ठहरती भी नहीं भगवान के, झेप कर दूर से भाग जाती। लेकिन उसका इफेक्ट इतना है कि उससे प्रभावित होकर के अज्ञानी लोग, इग्नोरेंट लोग, चीजों को ये मैं हूं और ये मेरा है, इस शरीर को मैं हूं, और ये बीवी बच्चे, अब जो प्रॉपर्टी, उनको कहता है सब मेरी है। मतलब इग्नोरेंस की हद है। सब एक प्रभु का, एक सृष्टि का बनी हुई चीजें हैं, लेकिन भगवान की माया का इतना भयंकर प्रभाव है, होल्ड इतना जबरदस्त है कि मैं और मेरे का भाव छूटता ही नहीं। तो लोग ये मैं हूं और ये मेरा है ऐसी बकवास करते रहते हैं। यही वर्ड लिखा है, बकते रहते हैं भागवत में, ऐसा बकते रहते हैं लोग। तो ये कोरी बकवास है, क्योंकि इसके अंदर रियलिटी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही प्रभु का है। फिर कहते हैं, देखो उस चीज को जो मैं कह रहा था कि उनको तो मालूम ही है, नारद जी को, तो हम लोगों के नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं प्रश्न, तो इसलिए एड्रेस करते हैं भगवत को, उसको, नारद को, नारद जी को, ब्रह्मा जी, कि हे भगवत स्वरूप नारद। उनको कह रहे हैं भगवत स्वरूप, भगवान के स्वरूप खुद ही हो तुम। तो हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव। तो द्रव्य क्या होता है? ये पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, गगन, एटसेट्रा, उन्हीं को द्रव्य कहते हैं, मेटीरियल थिंग्स विच यू कैन सी विद योर आईज। द्रव्य, मटेरियल। कर्म, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म करने की पावर, चेंज लाने की पावर। काल, यानी कि समय, जिसके पावर से परिवर्तन होते हैं। स्वभाव, यानी कि रियल चेतन तत्व, चेतना, कॉन्सियसनेस। और जीव, यानी कि जो हम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी मानते हैं, हमको एक अलग होने का अपना आभास होता है, कि जैसे मैं दूसरे लोगों से, दूसरी चीजों से अलग एक एंटिटी हूं। आई एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो ये जीव, जीव का मतलब जो अपने आप को इंडिपेंडेंट एंटिटी समझता है। तो कहते हैं कि द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब भगवान ही है इन सब रूपों में। भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु है ही नहीं। इन सब रूपों में भगवान ही है। पृथ्वी के रूप में भी भगवान है, जल के रूप में भी भगवान ही है, और काल, समय के रूप में भी भगवान ही है, कॉन्सियसनेस के रूप में भी भगवान है। तो जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, जीव भी वही है, परमात्मा भी वही है, सब कुछ वही है। उनके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। ये जो वेद हैं, ये भी नारायण का ही गुणगान करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देवता उन्हीं के अंग ही हैं, उन्हीं के पार्ट ही हैं, उन्हीं के अंदर उनकी कल्पना हुई है। यानी कि भगवान की जो अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग उनके ऐश्वर्य हैं, उनको अलग अलग नाम से, अलग अलग देवता के रूप में हम लोग जानते हैं। किसी पावर को हम इंद्र के रूप में जानते हैं, उन्हीं की पावर को। किसी को वरुण के रूप में जानते हैं, किसी को सूर्य के रूप में जानते हैं। पर ये सारे देवता उन्हीं की पावर्स हैं, उन्हीं के एट्रीब्यूट्स को अलग अलग नाम दिए हुए हैं, उन्हीं के अंदर इनकी कल्पना की गई।
तो देवता उनके अंगों में कल्पित है। समस्त यज्ञ जो किए जाते हैं वो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। यज्ञों के फलस्वरूप जिन लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक, जनलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक और पाताल लोक भी होता है, नरक भी होता है अपोजिट डायरेक्शन भी है मतलब। लेकिन यज्ञों से जो प्राप्त होंगे तो ऑब्वियसली नीचे वाले नहीं होंगे, उससे वो स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जो ऊपर वाले साथ हैं वही मिलेंगे यज्ञ पॉजिटिव काम कर रहे हो। तो समस्त यज्ञ जो किए जाते हैं ये उनकी प्रसन्नता के लिए ही है, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, उन्हीं के लिए किए जाते हैं। और जो लोक प्राप्त होते हैं वो भी वही हैं, वो भी नारायण में ही कल्पित है, भगवान में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग का जो अल्टीमेट पर्पज है वो भगवान को प्राप्त करना ही है, नारायण को प्राप्त करना ही है। तो योग भी उन्हीं के लिए किया जाता है। तपस्या भी नारायण के ओर ही ले जाती है। ज्ञान द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं, भगवान ही जाने जाते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञान वर्ड जो है, जो टेक्निकल मीनिंग है इसका ज्ञान का, जो जीव और परमात्मा की एकता का रियलाइजेशन करवा दे उसको ज्ञान कहते हैं। जीव और परमात्मा एक ही है। जिस चीज से ये रियलाइजेशन हो जाए, अपना क्षुद्र ईगो, पेटी ईगो खत्म हो जाए, भगवान ही रह जाए, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य यानी कि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एवरीथिंग, और साधनों यानी कि ऑल काइंड ऑफ प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तो समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान यानी कि एंड भगवान में ही होता है। मतलब साधना का उद्देश्य भी वही है, और उनको प्राप्त करने के जो साधन हैं उनके रूप में भी वो स्वयं ही है, उन्हीं में जाकर के उनका एंड होता है। अब वैसे तो भगवान दृष्टा है, सिर्फ साक्षी हैं, उनका किसी चीज से कोई अटैचमेंट, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है, वो ईश्वर है, यानी कि सारे ऐश्वर्य उन्हीं में है। दृष्टा होते हुए भी ऐश्वर्य है। मतलब दृष्टा को, दृष्टा का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट नॉन इन्वॉल्वमेंट, जस्ट ए वॉचर, जस्ट ए साक्षी। जो जस्ट साक्षी है वो करेगा क्या? करने का मतलब ही नहीं, वो तो जस्ट साक्षी है, ओनली ऑब्जर्वर है। लेकिन यही कमाल है कि ऑल अपोजिट्स, ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी। यही मिस्टीरियस है, यही ह्यूमन ब्रेन की समझ के बाहर है, इंटेलिजेंस के बाहर है। तो कहते हैं तो दृष्टा, लेकिन फिर भी ईश्वर है तो दृष्टा, फिर भी स्वामी है तो निर्विकार। निर्विकार मीन्स हु डजंट म्यूटेट, हु डजंट चेंज इनटू समथिंग एल्स, जिसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। तो है तो निर्विकार, लेकिन सर्वस्वरूप है, हर रूप में वही है। तो जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज होकर के सब रूपों में वही है। तो ऑल दीज कॉन्ट्राडिक्शंस आर पार्ट ऑफ हिम। अपोजिट दिखने वाली चीजें सब वही है। तो वो जो दृष्टा निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है, उन्होंने ही मुझे बनाया है, मैं भी उन्हीं का क्रिएशन हूं जैसे बाकी चीजें हैं। और उन्हीं की दृष्टि से प्रेरित होकर, मतलब जस्ट गेटिंग इज नोड, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा करो, है? तो उन्हीं की दृष्टि से प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही सृष्टि रचना करता हूं। तो मैं उन्हीं का बनाया हुआ हूं,
वही जब इशारा करते हैं तो मैं काम करता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, है ना। तो ये आगे कहते हैं फिर ब्रह्मा जी कि वो माया के गुणों से रहित है। सारे काम जो दुनिया में होते हैं वो माया करती है। माया उन्हीं का एट्रीब्यूट है, लेकिन माया उनके अंदर नहीं है, उनसे वो इंडिपेंडेंट है। तो माया के गुणों से रहित है और वो अनंत है। एक जगह लिखा है कि अनंत है वो, इसलिए भगवान खुद भी अपना अंत नहीं जानते। भगवान अपना अंत खुद भी नहीं जानते, क्योंकि जिसका अंत है ही नहीं, जो अनंत है, उसका अंत कोई जानेगा कैसे। तो हमारे जानने का तो सवाल ही नहीं है, तो भगवान भी नहीं जानते। तो माया के गुण से रहित हैं और अनंत हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए उन्होंने तीनों गुणों को माया से स्वीकार कर दिया। तो तीन गुण, वही सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, इन तीनों गुणों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हीं के स्वीकार करके उसी के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि भी करते हैं, फिर उसका पालन भी करते हैं, और फिर उसका समय आने पर प्रलय भी कर देते हैं, अपने माया को गुणों को स्वीकार कर। अब ये माया को गुणों को स्वीकार करके, और वो खुद कुछ नहीं करते, वो विटनेस हैं, और माया सब कुछ कर देती है। बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। लेकिन एक बार पहले मैंने जिक्र किया था शायद, जब ये कौरव पांडवों की लड़ाई वड़ाई होकर के सब समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, सब जिनको राजाओं को मरवाना था मरवा दिया, फिर लगा कि ये मेरे जो कुल के लोग हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत है, यही लोग प्रॉब्लम का कारण बन जाएंगे आगे चल करके। इसलिए कहते हैं बस ये काम और निपटा लूं, फिर अपने लोग को वापस चलूंगा। ये सिर्फ विचार उठा, उसकी परसुएंस में किया कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान की दृष्टि उधर पड़ती है तो माया एक्टिव हो जाती है। तो निटी ग्रिटी जो डिटेल्स हैं, दे आर लेफ्ट टू माया टू एग्जीक्यूट इट। तो फिर वो ब्राह्मणों के साप के बहाने वो उनको दोनों लड़ाई वड़ाई करवा के उनकी यादवों में, और वो सारे समाप्त कर देते, हो जाते हैं, समाप्त हो चले जाते हैं। तो वहां लिखा है कि अपनी माया की विचित्र गति देख करके भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हाउ डिड माई माया मैनेज ऑल दीज अफेयर्स, हाउ ब्यूटीफुली इट हैज डन। वो खुद आश्चर्यचकित हुए इस सारे अरेंजमेंट को और उसके एग्जीक्यूशन को देख करके। तो तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं वो माया के द्वारा, और उसी के द्वारा सृष्टि और पालन और प्रलय करते हैं। तो वो सब काम उनकी माया कर देती। जैसे कोई बॉस अगर सबॉर्डिनेट को बोल दे कि भैया ये काम होना है, तो फिर उसके लिए कौन से पेपर्स चाहिए, कौन से रूल चाहिए, वो सबॉर्डिनेट का काम है, ही विल लुक इनटू इट। वो मैनेज करेगा जो भी है, रिजल्ट वो आना चाहिए जो बॉस ने बोला हुआ है। तो सिमिलरली इस तरीके से माया वर्क करती। तो ये जो तीनों गुण हैं, ये ज्ञान, क्रिया और द्रव्य का आश्रय लेकर, ये तीन गुण ज्ञान, क्रिया और द्रव्य का आश्रय लेकर, मतलब तीन गुण हैं जो पहले बोला, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक। तो सात्विक गुण है ज्ञान शक्ति, वो ज्ञान शक्ति प्रधान है। उसके अंदर पावर ऑफ परसेप्शन है, पावर टू नो है।
राजसिक गुण क्रिया शक्ति, जिससे एक्शन होता है इंद्रियों के द्वारा, और द्रव्य शक्ति, जिससे पंच महाभूत बनते हैं, जड़ पदार्थ बनते हैं, और जड़ पदार्थ से मिलकर के अलग अलग टाइप की वनस्पति और जीव बनते हैं। वो द्रव्य शक्ति है, यानी कि मेटीरियल एस्पेक्ट ऑफ दैट एग्जिस्टेंस। तो इन तीनों का आश्रय लेकर सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यानी कि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, इन चीजों का आश्रय लेकर के ऐसा कमाल करते हैं ये तीन गुण कि माया के बियॉन्ड जो मुक्त, नित्य मुक्त पुरुष है, यानी कि जो कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, उसको माया में स्थित होने से वो कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते। अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? ये तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और शक्ति का आश्रय लेकर के मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते। तो एक्सप्लेन करता हूं, आएगा समझ में। बॉडी क्रिएट कर देती है माया। गर्भ में एक क्रिएट हो गया चाइल्ड, वो जो उसके अंदर वो नित्य मुक्त चेतना जब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, कॉन्शियसनेस जब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वो एज इंडिपेंडेंट एंटिटी काम नहीं करेगा। मतलब कंप्यूटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से जोड़ेंगे नहीं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ होते हुए भी वो फंक्शनल नहीं होगा। तो कंप्यूटर चलेगा तब जब इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट हो जाए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से नहीं चलेगा। तो ऐसे ही बॉडी बन गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार बन गए, उनसे भी वो जीव चलेगा नहीं, फंक्शनल नहीं होगा, चेतना नहीं होगी उसके अंदर, वो एज इंडिपेंडेंट एंटिटी फंक्शन नहीं करेगा, वो माँ के शरीर का पार्ट ही रहेगा। लेकिन जब उसके अंदर चेतना प्रवेश कर जाती है तो उसके अंदर चेतना का आभास हो जाता है, उस आभास से फिर वो फंक्शनल हो जाता है। अब कहते हैं कि ये जो नित्य मुक्त परमात्मा है, ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये जब उसको एक्टिवेट कर देती है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार को जब ये एक्टिवेट कर देती है, तो उसके खेल देख करके उससे मोहित हो जाती है, उसमें एंटेंगल हो जाती है। जैसे मान लो आप अपने घर में घूम रहे हैं, टीवी चल रहा है, तो कुछ नहीं, टीवी चल रहा है, आवाज भी आ रही है, बट सिंस यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपके अंदर कोई भाव उदय नहीं होता। मान लो कोई भी भाव वहां दिखा रहे हैं, चाहे भक्ति भाव दिखा रहे हो, चाहे वायलेंस दिखा रहे हो, चाहे इरोटिक चीजें दिखा रहे हो, इफ यू डोंट पे अटेंशन टू, आप घूम रहे हैं इधर उधर और वो चल रहा है टीवी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन अगर आप बैठ के देखने लगे उसको, उसको अटेंशन पे करने लगे, तो फिर जिस तरीके की चीजें वहां दिखाई जा रही हैं उसके साथ आप एक हो जाते हैं, और उस तरीके के भाव आपके अंदर उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो नित्य मुक्त परमात्मा है, जब बुद्धि के मन बुद्धि के खेल को जब देखना शुरू करता है, टीवी देखना जब शुरू करता है, तो फिर उसमें एंटेंगल हो जाता है वो, फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो एक बद्ध जीव की तरह, एक कंट्रोल्ड जीव की तरह बिहेव करने लगता है, बाई पेइंग अटेंशन टू द एक्टिविटीज और प्ले ऑफ मन बुद्धि चित्त एंड अहंकार।
कहाँ थे भाई? कहाँ गया? हाँ, तो ये नित्य मुक्त पुरुष जो है माया में जब स्थित हो जाता, यानी कि एक बॉडी के अंदर एंटर होकर के गुणों के प्रभाव को देखने लगा, सात्विक राजसिक तामसिक गुण का जो इंटरप्ले के कारण से एक्टिविटी होती है, जब उसको देखने लगा, उसमें इन्वॉल्व जब हो गया, तो फिर वो कर्तापन के अभिमान से बन जाता है। मतलब सात्विक राजसिक तामसिक गुण जीव से अलग अलग एक्टिविटी करवा रहे हैं। जो भी हमारे द्वारा एक्शन होते हैं वो हम नहीं करते, जो हमारे अंदर सात्विक राजसिक और तामसिक गुण हैं वो फोर्सफुल्ली हमसे करवा लेते हैं। सात्विक गुण पूजा प्रार्थना करवा लेता है हमसे, दूसरे की हेल्प, दूसरे के प्रति दया का भाव ले आता है। राजसिक गुण हमारे अंदर एम्बिशन क्रिएट कर देता है, आरोग्य और धन की, ऐश्वर्य की इच्छा पैदा कर देता है, और उसके लिए फिर हम एक्टिव हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। तामसिक गुण ऐसे ही हमको एंगर, अटैचमेंट, मोह, ग्रीड, वायलेंस, इन चीजों की तरफ प्रेरित कर देता है, काम क्रोध लोभ की तरफ, और फिर हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो वो ये जो सारी एक्टिविटी है ना, चाहे सात्विक किस्म की एक्टिविटी हो, चाहे राजसिक किस्म की एक्टिविटी हो, या तामसिक किस्म की एक्टिविटी हो, ये जीव नहीं करता है। ये माया के जो तीन गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक गुण, उनके इंटरप्ले से होते रहते हैं वो एक्शन। लेकिन उसको जब देखने लगता है वो, तो उसको लगता है जैसे मैं कर रहा हूं ये, क्योंकि वो एक शरीर के थ्रू हो रहे हैं। उस शरीर के साथ इसने अपना आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उस नित्य मुक्त पुरुष ने, देखते देखते इन्वॉल्व हो गया टीवी में। तो जब इन्वॉल्व हो गया, तो जो भी एक्शन इस बॉडी माइंड मैकेनिज्म से होते हैं, उसको ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि ये मैं कर रहा हूं। तो हमारी सारी एक्टिविटी होती तो तीन गुणों से है, माया के प्रभाव से हमको ऐसा लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं। और जब ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, तो फिर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, क्योंकि जो भी करना है हमको करना है। और फिर उसमें जो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए वो भी हम डिसाइड करना चाहते हैं। जो उसका कारण है, मतलब उसका सोर्स भी हम है। तो कर्तापन का अभिमान होते ही हमारे अंदर डिजायर्स पैदा हो जाती हैं, एम्बिशंस पैदा हो जाते हैं। वो कारण है नए शरीर को ग्रहण करने। दो चीज का कारण है वो, एक तो एक्शन में हमको ले जाएगा, और ऐसा लगेगा हमको कि एक्शन हम कर रहे हैं, जबकि ले जाएगा वो। एक्शन से जो कर्म होगा और उसके साथ हमारा कर्तापन का संबंध होने के कारण से उसके फल को भी हमको भोगना पड़ेगा। अगर सिर्फ कर्म हो, कर्तापन का अभिमान न हो, हम उसको करने वाले हैं ऐसा आभास अगर हमको न हो, तो उस कर्म का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, वो निष्काम कर्म हो जाएगा। उससे कोई कर्म का बंधन नहीं बनेगा, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। लेकिन जब प्रकृति के द्वारा होने वाले कार्यों को, गुणों के द्वारा हो रहे कार्यों को हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, तो उस कर्म, वो कर्म बन जाता है, और उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। मतलब जैसे अगर आप टेप रिकॉर्डर में, एक पुराने जमाने में, आजकल टेप रिकॉर्डर होता नहीं है, जब होता था, एक प्ले स्विच होता था और एक रिकॉर्ड स्विच होता था। प्ले वाला दबाएंगे तो जो गुणों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से जो चीज हो रही है, यानी कि जो पहले से प्री रिकॉर्डेड है,
वो प्ले आउट हो जाएगा, बट देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड बटन दबा दिया तो जो आप कर रहे हैं आप, वो रिकॉर्ड हो जाएगा सब। तो जैसे ही हम अपने आप को कर्ता मानते हैं तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, वो संस्कार माइंड में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। अब फिर वो संस्कार बाद में प्ले आउट होगा और उसके हिसाब से जो भी उसका अच्छा या बुरा फल मिलना है उस संस्कार का, वो हमको मिलेगा। तो नित्य मुक्त परमात्मा जस्ट बाई लुकिंग एट द एक्टिविटी ऑफ मन बुद्धि चित्त अहंकार, उससे मोहित हो जाता है माया के कारण से, अपने आप को कर्ता मानने लगता है, और फिर डिजायर्स पैदा हो जाती हैं, उसके लिए एक्शन करता है, और फिर उन कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। तो डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए भी पुनर्जन्म चाहिए, और कर्मों का फल भोगने के लिए भी पुनर्जन्म चाहिए। तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। बाय मेयरली लुकिंग एट द फंक्शनिंग ऑफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, एंटेंगल हो जाता है। ऐसा माया का प्रभाव है। तो नित्य मुक्त होते हुए भी बंध जाता है। ये गजब है। और क्योंकि ये माया प्रभु की है तो निकलना ऑब्वियसली आसान नहीं है। अच्छा, तो इन तीनों गुणों के एक्शन से जो रियल स्वभाव है हमारा, यानी कि भगवान जो है, रियल स्वभाव हमारा क्या है? परमात्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो इन तीन गुणों के प्रभाव से ढक जाती है। उसके अंदर कर्तापन का अभिमान आ जाता है, डिजायर्स आ जाती हैं, कर्म फल भोगने का भागी बन जाता है, तो कार्य कारण के अधीन हो जाता है। एक्शन और उसका फ्रूट ऑफ एक्शन उसमें बन जाता है, और फिर उसमें कवर होकर के जो अपना रियल चेतना है, रियल कॉन्शियसनेस अपनी है, यानी कि भगवान जो है, वो भगवान ढक जाता है। तो भगवान गुणों के आवरणों से अपने स्वरूप को इस तरीके से ढक लेते, जो माया के गुण हैं उनके द्वारा ढक जाते हैं परमात्मा अंदर, इसलिए लोग फिर उनको जान नहीं पाते। तो जो ऐसे परमात्मा है, जो नित्य मुक्त भी हैं और आवरण से अपने आप को ढक करके हम सबके अंदर विद्यमान भी हैं, वही परमात्मा, वही भगवान इस संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी है। हम सब लोगों के स्वामी वही परमात्मा है। अच्छा, तो ऐसा नारद जी को बता रहे हैं कि भैया मैं कुछ नहीं हूं, ये सब खेल उन्हीं का है, और वही बद्ध जीव की तरह भी वही एक्ट कर लेते हैं माया के प्रभाव से, खुद ही अपने आप को रैप कर लेते हैं। जैसे वो कीड़ा होता है ना, उसका रेशम का, वो रेशम से अपने आप ही बांध लेता है अपने आप को, चाहे तो जकड़ करके उसके अंदर बंद बंद हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी अपने गुणों के आवरणों से रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को बांध लेते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और फिर पता नहीं लगता अंदर से, है ना। तो ये जो है, ये अल्टीमेट स्वामी हैं, मेरे भी और सभी की। अब ये जो ऐसे इंडिपेंडेंट स्वामी हैं, इनको ऐसी ठाली बैठे बहुत होने की इच्छा हो गई कि अकेला हूं तो चला जला कुछ अलग अलग रूप धारण किए जाएं, कुछ खेल खिलवाड़ किया जाए। तो ऐसा बहुत होने की, एक से अनेक होने की भगवान की इच्छा। सृष्टि का मूल यही है। सृष्टि का मूल है भगवान का एक से अनेक हो जाने की इच्छा। अब ये इच्छा क्या होती है?
ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं के क्रिएटेड है। अब उनकी इच्छा कैसे होती है, कहां से होती है, हम क्या जाने उसको। तो उनकी इच्छा होने से फिर माया सब काम करती। अब वो यहां से शुरू होता है सृष्टि क्रम। सृष्टि कैसे बनी, कैसे कैसे म्यूटेशंस, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। तो उसको समझने के लिए वो थोड़ा जानना जरूरी है, जो आज मैंने नोट आप लोगों को लिख करके भेजा है। तो उस नोट को मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, तो उसके बाद फिर आगे के जो सेशन है वो समझने में आसानी हो। तो मैं जरा उसको खोल लेता हूँ, जहां मैंने लिख करके रखा हुआ है, वो जो भेजा है उसी खोल लेता हूँ मतलब। हाँ, तो वही डेफिनेशंस हैं, ये काम आएंगे आगे। तो पंच महाभूत तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है नहीं, वो तो सब लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी जल गगन क्षितिज आकाश जो भी है वो सब जानते हैं। तो इन पांचों को पंच महाभूत कहा जाता है, जो पांच एलिमेंट्स हैं। तो सब चीज इन्हीं से बनी हुई है। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा समझने का है, तन मात्रा या सूक्ष्म भूत, ये क्या होता है, और ज्ञानेंद्रिय क्या होती है। तो बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किसी भी चीज को हमको अगर जानना हो तो कैसे जानते, देखेंगे तो उसका साइज शेप कलर एक्सेट्रा हमको पता लग जाएगा, सूंघेंगे तो उसकी स्मेल हमको पता लग जाएगी, तो उससे भी वस्तु के बारे में ज्ञान होता है। और सुनने से भी पता लगता है। जैसे कोई आदमी मान लो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे कमरे में है, आवाज आई तो आपको पता लग जाता है कौन है ना। तो शब्द से भी हम पहचानते हैं, टेस्ट से हम पहचानते हैं, और कौन सा बचा, तो टच। टच, हाँ, स्पर्श बचा। तो स्पर्श से भी हम पहचानते हैं कि भाई सॉफ्ट है कि हार्ड है कि ठंडा है कि गर्म है। तो उस चीज की जो नॉलेज है वो स्पर्श के थ्रू होती है। तो ये जो पांचों जानने, जिस तरीके से जानना, यानी कि देख करके जानना, यानी कि रूप, वस्तु के रूप को जानना। रूप एक तन मात्र है, रूप को तन मात्र है। ऐसी टेस्ट आता है रस से। कोई भी चीज खाएंगे तो वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा, जब तक वो लिक्विड फॉर्म में रस के साथ मिलेगा नहीं तब तक टेस्ट नहीं आएगा। तो रस के द्वारा टेस्ट का पता लगता है। तो रस एक तन मात्र हुआ। ऐसे ही शब्द जो है उससे सुनाई पड़ता है, तो शब्द एक तन मात्र हुआ। तो रूप, रस, और ऐसे ही गंध, स्मेल करते हैं तो उससे खुशबू से पता लगता है। तो ये जो पांच एलिमेंट्स हैं, मतलब पांच, हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सिर्फ पांच ही तरीके से जिससे हम चीजों को जानते हैं। तो इन पांचों को तन मात्राएं कहा जाता है, और इनका संबंध एक एक पंच महाभूत से है। जैसे शब्द आकाश का गुण है, स्पेस का गुण है। तो आकाश पंच महाभूत का पार्ट है, एक वन ऑफ द पंच महाभूत। और शब्द एक तन्मात्रा है आकाश की, वो महाभूत है, ये सूक्ष्म भूत है। तन्मात्रा को सूक्ष्म भूत मतलब सटल फॉर्म। तो सटल फॉर्म ऑफ आकाश इज शब्द। ऐसे ही सटल फॉर्म ऑफ वायु, जैसे हवा, पंखा चल रहा है तो चेहरे पे लगती है ना, स्पर्श महसूस होता है। तो स्पर्श ये वायु का गुण है। तो वायु वन ऑफ द पंच महाभूत है, स्पर्श उसका एक गुण है,
उसके और गुण भी हैं, पर जो सटल फॉर्म ऑफ वायु इज स्पर्श, वो तन्मात्रा है। अग्नि यानी कि प्रकाश, लाइट, उससे रूप दिखाई पड़ता है, साइज शेप टेक्स्ट कलर मालूम पड़ता है, तो वो अग्नि का रूप है। अग्नि पंचमहाभूत है, वन ऑफ द पंचमहाभूत, और रूप उसका सूक्ष्म रूप है जिससे दिखाई पड़ता है। जल उसका सूक्ष्म रूप रस है जिससे टेस्ट आता है। तो रस, अग्नि जल हुआ वन ऑफ द पंचमहाभूत, और रस हुआ उसका सटल फॉर्म यानी कि तन्मात्रा। और ऐसी पृथ्वी, उसकी जो सटल फॉर्म है वो गंध है, स्मेल है। तो ये इस तरीके से पंचमहाभूत 5 सूक्ष्म भूतों से यानी कि तन्मात्राओं से 1-to-1 रिलेशनशिप है। फिर इनके सबके देवता भी हैं। तो दिशा, डायरेक्शन, ये देवता है। जैसे हम लोग हर चीज को देवता के रूप में देखते हैं ना, जल को भी देवता के रूप में देखते हैं उसको। तो दिशा, ये देवता है आकाश का। वायु का देवता वायु ही है, उसका नाम चेंज नहीं हुआ है, अग्नि का अग्नि ही है। जल के देवता वरुण भगवान है, वरुण देवता है। और पृथ्वी के देवता अश्विनी कुमार। इन नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है। सफाइस टू से दैट ऑल दीज पावर्स आर कनेक्टेड विद वन ऑफ द देवतास। तो एक देवता होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पंचमहाभूत होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग तन्मात्रा होता है ना। तो दिशा आकाश शब्द, वायु वायु स्पर्श, अग्नि रूप, और मतलब अग्नि देवता है, अग्नि पंचमहाभूत है, और रूप उसका तन्मात्रा है। तो ऐसे पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक के बाद कैसे क्रिएट होते हैं, ये आगे सेशन में बताया जाएगा, है जी। अब हुआ कर्मेंद्रियां, जिससे एक्चुअल एक्शन होता है। तो ये कर्मेंद्रियां भी 5 ही हैं। देखो ये सृष्टि भी कैसे बनी हुई है, वो 5-5 के सेट हैं। अब ये कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, और इनका रिलेशन उनसे नहीं है, ज्ञान इंद्रियों से, ये अलग है। तो ये जैसे मुंह से, जिह्वा से हम बोलते हैं, जिप टंग से बोलते हैं, तो ये बोलने का काम जीभ के द्वारा होता है। हाथ से कुछ भी उठाना है, रखना है, रिसीव करना है, देना है, ये सब काम हाथ से होते हैं। पैर से चलना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है। और गुदा जो है एनस, उससे मल शरीर से बाहर जाता है, वो उसका काम है। और जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जनेंद्रियां हैं, उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, प्रोक्रिएशन होता है, और सेक्स का आनंद आता है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो इनके एक एक फंक्शन है। तो ऑब्वियसली वो बोलना, वस्तु को ग्रहण करना, त्याग करना, चलना, मल त्याग, और प्रजनन, प्रोक्रिएशन, ये 5 किस्म के एक्शन होते हैं। इसके अलावा कोई एक्शन नहीं होता, सब ये बस इसी में है, सब 5 5 में। तो इनके भी देवता अलग अलग हैं। तो बोलने वाला तो वही जो अग्नि था, जो रूप का भी देवता था, वो इसका वाणी का, वाक का, जिह्वा का भी देवता वही है। वस्तु का ग्रहण और त्याग, इंद्रियों की शक्ति, ये इंद्र हैं उनके भगवान। तो ये जो भगवान इस तरीके से लिखे रहते हैं ना, और ये विष्णु चलना फिरना जो होता है लेग्स से, वो उसके देवता विष्णु हैं। और मृत्यु, निरति, और एक वर्ड मैंने छूट गया था यहां से, मृत्यु या निरति, या मित्र भी कहते हैं उसको। मित्र, मृत्यु, या निरति, मृत्यु वो यहां लिखा नहीं है, मित्र। तो मित्र, मृत्यु या निरति, ये गुदा के देवता हैं।
और प्रजापति जो हैं वो जनेंद्रिय के देवता हैं। तो ये देवता जो कनेक्टेड हैं अलग अलग इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से भी और कर्मेंद्रियों से, तो ये पर्पज क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इन चीजों से? अगर इस तरह की कोई डिफिकल्टी महसूस हो और कोई चीज आपको ठीक करनी है, तो वो किस चीज से ठीक होगी? तो अगर कनेक्टेड देवता की उस एक्टिविटी या उस ज्ञान के सोर्स से कनेक्टेड जो देवता है, अगर उसकी उपासना करेंगे तो वो चीज ठीक होगी, क्योंकि वो उसका लॉर्ड वही है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का। तो जो वेदों में अलग अलग देवताओं की बहुत डिटेल्ड वो प्रोसेसेस दिए हुए हैं साधना करने के। अच्छा, अच्छा, काफी टाइम तो काफी हो गया है, तो चलो इसको खत्म कर देता हूँ 2 मिनट में, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। तो ये कारण है जो ये कनेक्शन यहां पर एस्टेब्लिश करते हैं। अब अंतःकरण क्या है? अंतःकरण, जैसे हम बोलते हैं ना इनर बीइंग, जिसको अंग्रेजी में इनर बीइंग बोलते हैं, वो अंतःकरण है। यानी कि जिसको सब आप कहते हैं सेल्फ, सेल्फ जो है वो अंतःकरण है। तो अंतःकरण है तो एक ही, लेकिन उसके 4 फंक्शंस हैं, 4 तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। उनको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, है ना? तो अंतःकरण के आगे नेक्स्ट सेशन पे फिर रिज्यूम करेंगे, है ना? तो चलिए भाई, सबको बहुत बहुत नमस्कार, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते।